संपूर्ण सृष्टि में सूर्य में 7 रंग विद्यमान है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग सक्रिय होते हैं। ठीक उसी तरह से सृष्टि में 7 स्वर क्रियाशील रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से सप्तऋषि विद्यमान हैं, वे अजर अमर हैं। और ऐसे ही हमारी यह जो देह है वह 7 शरीर में विद्यमान रहती है। ठीक उसी तरह से कुंडली जागरण के भी सप्त चक्र प्रत्येक सांसारिक मनुष्य में विद्यमान होते हैं और साथ ही साथ उस देह के भीतर में 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, मुंह, गुदा, लिंग, ये सभी कर्मेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। हाथों से हम सभी कार्य संपन्न करते हैं, पैरों से हम बराबर चलते हैं, सक्रिय रहते हैं और मुंह से हम जो भी भोज्य पदार्थ हैं, पानी है, वह ग्रहण करते हैं और गुदा से गंदगी का, मल का निस्तारण होता है और लिंग या योनि से सृष्टि में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि हमें निरंतर इन कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखने के लिए चेतना प्रदान करती हैं। और आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँखों से हम देखते हैं, नासिका से हम शुद्ध हवा को ग्रहण करते हैं, अशुद्ध हवा का त्याग करते हैं और कानों से हम हर तरह की भाषा को सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद का एहसास होता है और त्वचा से हम महसूस करते हैं कि अभी उष्णता है या शीतलता है या किस तरह का भाव चिंतन है। वह सब इन त्वचा के माध्यम से, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और ठीक उसी तरह से 5 अंतःकरण भी हैं जो कि मन, बुद्धि, चित्त, विचार और अहंकार निर्मित करते हैं। मन के भीतर में अनेक भाव आते हैं। बुद्धि हमारी कुबुद्धि की ओर भी क्रियाशील हो सकती है, सद्बुद्धि की ओर भी क्रियाशील हो सकती है और साथ साथ चित्त में हमारे विचार आते हैं और विचारों को हम किस तरह से सात्विक रूप से या तामसिक रूप से परिपूर्ण करते हैं, उससे हमारे भीतर में एक शांतता का भाव या अहंकार की स्थितियाँ आती हैं। ये सभी हमारी देह में विद्यमान होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि महिषासुर जो कि बहुत ही अधिक वैश्य के समान असुर वर्तिका था और उसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, और उसने केवल स्त्री से मृत्यु का वरदान नहीं मांगा क्योंकि वह स्त्री को बहुत ही कमजोर और अबला समझता था कि वह मेरा क्या अहित कर पाएगी। और सभी देवी देवताओं ने मिलकर उस शक्ति की उत्पत्ति की, दुर्गा की उत्पत्ति की, और उस दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया। इसीलिए प्रार्थना में कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही सांसारिक जीवन के साधकों का, शिष्यों का पालन पोषण करता है और महेश्वर स्वरूप में वह पूर्णता प्रदान करता है। और गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से सभी देवी देवताओं का वास गुरु में होता है। इसलिए गुरु से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुश्रेष्ठ में निर्मित कर सकते हैं। और ऐसा ही
भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए ही यह कुंडलिनी शक्ति जागरण की प्रक्रिया हम अगर जो हमारे भीतर में है और वह सुप्त अवस्था में है, तो निश्चिंत रूप से जीवन के जो भी सारे असुर हैं, जो भी असुर वृत्ति के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, शत्रु, ये सब असुरमय क्रियाओं से युक्त हैं, ये सभी समाप्त हो सकते हैं। और साथ ही साथ इनके समाप्त होने पर भीतर में प्रेम, आनंद, हर्ष, उल्लास, भक्ति, समर्पण, ये सब क्रिया हमारी जागृत होती हैं। और उसी के लिए यह कुंडली जागरण की प्रक्रिया अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे सप्त चक्र हैं मूलाधार से सहस्रार तक, वे सब पूर्ण रूप से चैतन्य और सक्रिय बन सकें। क्योंकि हमारा शरीर पंचकोशों से युक्त है और इन पंचकोशों में अन्नमय कोश जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है और अन्न और जल को हम ग्रहण करते हैं, और प्राणमय कोश हमें वायु से प्राप्त होता है जिससे हम शुद्ध हवा को ग्रहण करते हैं और अशुद्ध हवा का परित्याग करते हैं। और साथ ही साथ मनोमय कोश जो कि सूक्ष्म शरीर की विद्या से युक्त होता है, एक ज्ञान चेतना से युक्त होता है। और विज्ञानमय कोश जो कि हमारी इंद्रिय शक्तियों को नियंत्रित करता है। और आनंदमय कोश जिससे हमें सर्व सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास की स्थितियां जब निर्मित होती हैं तो वह हमारा आनंदमय कोश जागृत होता है। इन सभी कोशों को एक एक स्वरूप में सक्रिय करते हैं तो निश्चिंत रूप से हमारा जीवन देवमय स्थितियों से युक्त हो जाता है। और इन पंच कोशों के माध्यम से हम अपने भीतर में जो कुंडली जागरण के सप्त चक्र हैं उन्हें चैतन्य किया जा सकता है। और उसके लिए अभ्यास, साधना, मंत्र जाप और दीक्षा परम आवश्यक है। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना को, ऊर्जा को गतिशीलता प्रदान करते हैं तो सभी हमारे चक्र क्रियाशील होने लगते हैं। और इन सभी चक्रों को दीक्षा स्वरूप में प्राप्त करने से निश्चिंत रूप से एक बहुत ही दिव्यता का और श्रेष्ठता का भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। और जैसा मैंने पहले भी आपको मंत्र बताया था, इसके लिए मूलाधार से सहस्रार चक्र के लिए लम, धीमे धीमे आवाज में आपको उच्चारण करना है। लम वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओम 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 और गुरु मंत्र। इस तरह से सप्त मंत्रों का 21-21 बार हम उच्चारण करते हैं तो निश्चिंत रूप से एक जीवन में सुश्रेष्ठता आती है। और साथ ही साथ मूलाधार चक्र को क्रियाशील करने से निश्चिंत रूप से जो पूरी देह का एक केंद्र बिंदु है और वह केंद्र बिंदु सक्रिय होता है प्राणायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से। और स्वाधिष्ठान चक्र को निरंतर निरंतर ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से हम जागृत कर पाते हैं। मणिपुर चक्र जागृत होने पर भीतर में तेजमय प्रकाशमय स्थितियों की वृद्धि होती है, एक उष्णता का भाव चिंतन का विस्तार होता है और वे जागृतमय स्थितियां हमारी क्रियाशील होती हैं। अनाहत चक्र से कोई भी भाव तीव्रतम स्थिति में चैतन्य हो जाता है। जो भी हमारे भीतर में सकाम भाव है वह तीव्रतम स्थिति में जो जो ये चतुर्थ भाव तक पहुंचते हैं, अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं, तो त्यों त्यों हमारे भीतर में एक सुचिता, श्रेष्ठता का विस्तार होने लगता है। और विशुद्ध चक्र में जागृत होने पर रीढ़ की हड्डी में एक गर्माहट और उष्णता आती है। उसके माध्यम से उस मेरुदंड में झुकाव वाली स्थितियां नहीं आती है, उसमें एक लोच वाली स्थितियां आती है और एक हमारे जीवन में बलिष्ठता और युवामय स्थितियों का विस्तार होता है। और आज्ञा चक्र जो कि निरंतर निरंतर हमें
एक सद चेतना प्रदान करता है, बुद्धि, ज्ञान और सरस्वती भाव को पूर्ण में तीव्रतम स्थितियों की ओर क्रियाशील करता है और हम भूत भविष्य वर्तमान की सुचेतनाओं को पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में कैसी कैसी मेरी स्थितियाँ आने वाली है और भविष्य में मुझे किस तरह से उन्हें स्थितियों को और अधिक जो सुरूप में उसे श्रेष्ठ बनाना है और जो विषम रूप में उसे मुझे किस तरह से समाप्त करना है। वह आज्ञा चक्र के जागरण होने पर वह निश्चित रूप से ऐसी स्थितियों से हम युक्त हो पाते हैं और साथ ही साथ सहस्रा चक्र में दिव्यता के भाव की वृद्धि होती है। अहम ब्रह्माष्टमी का भाव चित्त हो जाता है कि मैंने सभी ब्रह्म रूपी शक्तियों को आत्मसात किया है और इन सभी क्रियाओं को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि जो भी हम उसके लिए साधना करें उन्हें बराबर निरंतर हमें सक्रिय रखना आवश्यक है। कई ऐसे साधक होते हैं जिन्हें कि अनेक तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वे कहते हैं कि हमने भैरव को सिद्ध किया है, कोई कहता है दुर्गा को सिद्ध किया है, कोई कहता है महाकाली को सिद्ध किया है, तो बराबर उन्हें सक्रिय रखना आवश्यक है। जिस तरह से मेरी नज़र मान लो कमज़ोर हो गई तो डॉक्टर ने मुझे चश्मा दे दिया, अब मैं चश्मे का उपयोग करूंगा तो मेरी दृष्टि एकदम सही रहेगी। मैं उपयोग ही नहीं करूंगा, मेरे जेब में मैं चश्मा रखूंगा कि मेरे को चश्मा मिल गया, अब मेरे को तो बराबर मैं देख सकता हूं। जब तक मैं उसे अपनी आंखों पर नहीं लगाऊंगा या उसे बराबर उसका उपयोग नहीं करूंगा तो मेरी दृष्टि में एक सुश्रेष्ठता नहीं आ पाएगी। मुझे भगवान ने वाणी दिया है, मुझे बोलने की शक्ति दी है, तो मैं शुद्ध वचन, श्रेष्ठ वचनों का मैं उच्चारण नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से मेरी वाणी एकदम बिल्कुल ही मंद सी हो जाएगी। मैं अगर अच्छी गाड़ी चलाना जानता हूं और 10 साल 15 साल में गाड़ी नहीं चलाऊं तो निश्चित रूप से मैं किस तरह से मुझे ड्राइविंग करना है मैं भूल सा जाऊंगा। मेरा लेखन कार्य अच्छा है और लिखने कार्य को मैं जानता हूँ, हो मैंने तो इसमें हिंदी के अंदर PhD किया है, मैंने तो इसके अंदर ऐसा डॉक्टरेट की उपाधि ली है, अब मैं उसको बराबर सक्रिय क्रियाशील नहीं रखूंगा तो मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो चेतना है वह समाप्त सी हो जाती है। इसलिए जो भी हम साधना करें, मंत्र जाप करें, इसलिए बार बार कहा जाता है कि निरंतर गुरु मंत्र का, चेतना मंत्र का, गायत्री मंत्र का, या जो समय समय पर ऐसे पर्व त्योहार आते हैं उन्हें उन पर्व त्योहारों को मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा, पूजा अर्चना के द्वारा बराबर क्रियाशील रखना चाहिए। तब वह हमारे लिए एक सुश्रेष्ठमय स्थिति से युक्त हो पाते हैं। संतान उत्पन्न कर दिया और संतान उत्पन्न के बाद में उसका सही ढंग से भरण पोषण करना है, उसको बराबर ज्ञान बुद्धि से युक्त करना है, तो हमारे भीतर में वह एक ज्ञान बुद्धि का भाव चित्त होगा, तभी तो हम अपनी संतान को सुसंस्कार में, सुश्रेष्ठताओं से युक्त कर सकेंगे। मुझे अच्छा, मैं व्यापार कर सकता हूँ, अच्छी नौकरी में मुझे नॉलेज है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं सर्जन हूँ या डॉक्टर हूँ, तो मैं निरंतर अपनी सर्जन की स्थितियों को, डॉक्टर की स्थितियों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थितियों को बराबर मैं सक्रिय रखूंगा, तब तो मेरा वह कार्य बराबर उच्चताओं की ओर गति से होगा। ठीक उसी तरह साधनात्मक भाव चिंतन भी है, उन साधनात्मक भाव चिंतन को भी बराबर हम सक्रिय रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन साधनाओं का पूर्ण रूप से सुफल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। और ऐसा ही यह 31 जनवरी, इस वर्ष की 31 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद, रात्रि के 12:01 से और 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि 11:59 PM के मध्य आप अपना फोटो भेज दें और जैसे मैंने आपको मंत्र बताया उनका 21 बार पूर्ण शांत भाव से, बिना माला के शांत भाव से बैठे हुए मंत्र जाप करना है और आपको वह सप्त चक्र जागरण कुंडलिनी शक्ति की दीक्षा से अभिभूत किया जाएगा। तो निश्चिंत रूप से प्रथम दिवस से ही जो भी आपके जीवन में विषमता है, न्यूनता है, बाधा है, अड़चने हैं, वे सब उत्तरोत्तर विलगित होने प्रारंभ हो सकेंगी और निश्चित रूप से उत्तरोत्तर आप सुवृद्धि की ओर, सुचेतनाओं की ओर क्रियाशील हो सकेंगे। और जो हमारा एक सांसारिक देह है और आध्यात्मिक भाव चिंतन है, उन सांसारिक देह में सुश्रेष्ठता आ सकेगी और पूर्ण रूप से हम सक्रिय और क्रियाशील रह सकेंगे और आध्यात्मिक भाव के फलस्वरूप हम साधनाओं में भी सिद्धियों को साक्षीभूत रूप से प्राप्त कर सकेंगे।
और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी परिवार के सदस्य अपना अलग अलग फोटो भेजें और उनके नाम से 21-21 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए और यह सप्त चक्र जागरण कुंडलिनी शक्ति की दीक्षा से अभिभूत होंगे तो निश्चिंत रूप से आपके भी जीवन में जो आलस्य रूपी, प्रमाद रूपी, जो महिषासुरमय स्थितियां हैं, अहंकार रूपी, क्रियाहीनता रूपी, निष्क्रियता स्वरूप में जो भी स्थितियां वे सब समाप्त हो सकेंगी और आप अपने जीवन के इन असुरों को साधना के बल के द्वारा ही अवश्य ही समाप्त कर सकेंगे। और जो भी आपके जीवन में कदम कदम पर आपको शत्रु प्राप्त हो रहे हैं, रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, शारीरिक क्षमता के रूप में, क्रिया के रूप में, वे सब शत्रुओं का आप पूर्णता से इस सप्त चक्र कुंडली जागरण के माध्यम से उनका नाश कर सकेंगे। और तब हमारे जीवन में जब अशांतमय स्थितियां, विलगितमय स्थितियां, दूषितमय स्थितियां, एक गंदगी में स्थितियां समाप्त होंगी तो निश्चित रूप से एक जीवन में सुगंध का, आनंद का, प्रमाद का, एक हर्ष उल्लास का, भाव चिंतन का निश्चित रूप से विस्तार होगा और वैसी स्थितियां पूरे वर्ष भर आपके जीवन में बनी रहेंगी। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग फोटो और उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है वह यथाशीघ्र जोधपुर कार्यालय को भेज देंगे तो उससे संबंधित आपके लिए वह विशेष क्रिया उस दिवस पर जो शनिश्चरी अमावस्या है, दर्श अमावस्या है, शनिवार का दिवस है और नव वर्ष का प्रथम दिवस ही शनिवार से युक्त है। तो ऐसे में जो भी आपके क्रूर ग्रह हैं, इनके ग्रहों के कुफल के स्वरूप जो भी आप विषमताओं को निरंतर झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, वे विषमताएं आपकी पूर्णता से समाप्त हो सके, इसीलिए मैं आपके इस दिवस पर वह सप्त चक्र जागरण कुंडली शक्ति की दीक्षा से अभिभूत करूंगा जिससे कि आपके जीवन में सुमंगलमय स्थितियों का विस्तार हो सके। हरि ओम।